जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी। एक दफ़ा एक सहाबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो फिर औरतों को नफसानी ख्वाहिशात के लिए कौन मिले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूरें कैसी होंगी, इनसे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी से लज्जत कैसे होगी, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटों को मुश्क के गारों और मोतियों की कनकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर का सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियां ऐसे होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा और इसका इस्तकबाल करेगी तो तुम जिस इन उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा, इसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा, इसके जहन पे बात आएगी और अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी, इस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। याद में इससे दरियाफ्त करेगा कि तुम कौन हो। वो जवाब देगी, मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया है। वो इस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती इस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अगर जन्नती हो और अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले इसके हुस्न से अपने आप में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खतून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारा समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी इनको मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शोहर के साथ रहेंगी। वो औरत अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कंवारी फौत हो जाएगी इसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी इसका निकाह इस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है ताहम इसके बाद वो दूसरे हक से निकाह कर लेती है, इनमें से जन्नत में इस औरत के साथ कौन होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी इन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان کو جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بے حور سے صحبت کرے گا جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث میں پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں اور جب اولاد چاہے گا تو ہم الزچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا۔ جب حمل کا ٹھہرنا مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنتی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔